नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्कैंडिनेवियाई देश या नार्डिक देश को। तो ये जो देश है इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं उसे हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने यूरोप महाद्वीप का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं स्कैंडिनेवियाई देश या नार्डिक देश को। देखिए सबसे हमने पहले देखा था कि जो है यूरोप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो यूरोप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। कौन सा है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। क्यों, किसे कहते हैं ये जो पोर्शन आप देखेंगे नॉर्वे, ठीक है, ये हो गया नॉर्वे, स्वीडन, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये प्रायद्वीप बना रहा है। तो ये कौन सा प्रायद्वीप है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है, ठीक है। इसके ऊपर में आर्कटिक महासागर है, यहाँ से वो नॉर्वेजियन सागर है पश्चिम में, ठीक है। पूर्व में यहाँ पे बाल्टिक सागर है और दक्षिण में जो है उत्तरी सागर है और यहाँ पे कुछ जल संधियाँ हैं। तो इस तरह से ये जो तीन ओर से क्या होता है पानी से घिरा हुआ तो एक प्रायद्वीप का निर्माण कर रहा है। तो कौन सा प्रायद्वीप है ये? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। इसलिए इसके आसपास जो यहाँ पे जो देश पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इस प्रायद्वीप में आपको दो देश दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं वो देश? वो है आपके नॉर्वे और स्वीडन। कौन से देश हैं? नॉर्वे और स्वीडन, ठीक है। लेकिन इसमें फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड को भी शामिल किया जाता है। किसे किसे? फिनलैंड, नीचे आपका डेनमार्क है और ये आइसलैंड है। तो इसे भी शामिल किया जाता है भाषा व संस्कृति के आधार पर, ठीक है। किसमें शामिल किया जाता है? स्कैंडिनेवियाई देशों में। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में तो दो देश आते हैं, लेकिन जब देश की बात करते हैं तो तीन और नाम जुड़ जाते हैं, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमने देखा था कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। और सेकंड नंबर पे हमने देखा था आइबेरिया प्रायद्वीप, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल आता है। और थर्ड नंबर पर देखा था हमने बाल्कन प्रायद्वीप, ठीक है। तो इसे ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले स्कैंडिनेवियाई देश को और नेक्स्ट में देखेंगे हम आइबेरियाई प्रायद्वीप को देखेंगे और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे बाल्कन प्रायद्वीप को, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे जो स्कैंडिनेवियाई जो प्रायद्वीप है, ठीक है, और ये जो देश है इसमें 5 कंट्रीज़ को हम देखने वाले हैं, ठीक है। भाषा के आधार पर शामिल कौन कौन हो रहा है इसमें? डेनमार्क, फिनलैंड, आपका जो हो रहा है डेनमार्क शामिल हो रहा है इसमें, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हो रहा है, ठीक है। और ये जो सभी देश जो है, ये सभी जो पांचों देश है, इन्हें सामूहिक रूप से नार्डिक देश या नार्डिन भी कहा जाता है। क्या कहता है इसे? सामूहिक रूप से नार्डिक देश भी कहा जाता है। आपको पता होने चाहिए कि नार्डिक देश में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। कौन कौन से हैं वो 5 देश? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ठीक है। तो हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम नॉर्वे को देखते हैं। तो जो नॉर्वे है, ठीक है, किसको देखेंगे? नॉर्वे। नॉर्वे को जो है मध्य रात्रि का देश कहा जाता है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थित है, ठीक है। ये आपका पश्चिमी भाग है ना, पश्चिमी भाग पर स्थित है इस प्रायद्वीप के, ठीक है। इसके उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में है यहाँ पर स्कैग्रेक जल संधि है। क्या है? स्कैग्रेक जल संधि है, जो जिससे डेनमार्क अलग होता है। किसे? नॉर्वे और स्वीडन के बीच स्कैग्रेक जल संधि आपको याद रखना है, ठीक है। इसके पूर्व में जो है स्वीडन है और पश्चिम में जो है नॉर्वेजियन सागर आपको दिखाई दे रहा है। इसकी राजधानी क्या है? ओस्लो है। क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और ओस्लो में क्या जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। आया समझ में? उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपका स्वीडन। क्या देखेंगे? स्वीडन, ठीक है। तो जो स्वीडन है यह जो है नार्डिक देश, जो पूरे 5 देश है उसमें सबसे बड़ा देश है। कौन है? स्वीडन सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इसके भी उत्तर में क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। इसके दक्षिण में ये पूरा बाल्टिक सागर, ये क्या है? पूरा बाल्टिक सागर है, ठीक है। तो दक्षिण में क्या हो जाएगा? बाल्टिक सागर हो जाएगा। और यहाँ पर एक जल संधि है इसके दक्षिण में। यहाँ पे तो स्कैग्रेक जल संधि थी और यहाँ पर जो जल संधि इसका नाम है कैटगेट। कैटगेट जल संधि है। किसके बीच है? स्वीडन और डेनमार्क के बीच में है कैटगेट जल संधि। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसके पूर्व में बोथनिया की खाड़ी, ये जो खाड़ी जैसे दिख रहा है ना ये, ठीक है,
तो स्वीडन के पूर्व में क्या है, ये खाड़ी बन रही है जिसे कहते हैं बोथनिया की खाड़ी, और इसके पश्चिम में तो नॉर्वे है। क्या है, नॉर्वे है। आए इसकी स्थिति समझ में। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी स्टॉकहोम। क्या है, इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। और स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जितने भी बाकी जो शांति का नोबेल नॉर्वे देता है, और जितने भी नोबेल पुरस्कार है बाकी बचे हुए वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। किसकी स्मृति में दिया जाता है, प्रोफेसर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, जो जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, आप देखेंगे कि जो नॉर्वे और स्वीडन की जो सीमा पर यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है जोलेन पर्वत, जिसकी ऊंची चोटी माउंट कैबने है। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं आपको इसमें, जो प्राकृतिक रूप से आपको कुछ मतलब फिजिकल मैप में आपको कुछ इसमें याद नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद फिनलैंड है। आप फिनलैंड की राजधानी देखेंगे तो हेलसिंकी इसकी राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी क्या, हेलसिंकी है। इसके भी उत्तर में आपको आर्कटिक सागर दिखेगा, ये पूरा हिस्सा आर्कटिक सागर का ही है। ठीक है, दक्षिण में यहाँ पर जो खाड़ी दिख रही है फिनलैंड की खाड़ी है, ये खाड़ी क्या है, फिनलैंड की खाड़ी है दक्षिण में। पूर्व में इसका रशिया आ जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, रशिया आ जाता है। पश्चिम में जो है स्वीडन आ जाता है। और ये क्या खाड़ी थी, ये बोथनिया की खाड़ी थी। आया समझ में। और जो फिनलैंड की एक खासियत है कि इसे, फिनलैंड को क्या कहते हैं, हजार झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहता है, हजार झीलों का देश। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 60,000 से अधिक बड़ी झीलें हैं व असंख्य बहुत सारी छोटी झीलें हैं, इसलिए इसे हजार झीलों का देश कहा जाता है। किसे, फिनलैंड को, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेनमार्क चलते हैं। कहाँ चलते हैं, डेनमार्क। देखिए डेनमार्क में आपको एक याद रखना है कि देखिए जर्मनी से जुड़ा हुआ, डेनमार्क ना जर्मनी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जर्मनी से उसकी सीमा लगती है डेनमार्क की। तो जर्मनी से जुड़ा हुआ आपको ये प्रायद्वीप दिखाई देगा। इस प्रायद्वीप का नाम है जटलैंड प्रायद्वीप। क्या है, जटलैंड, जटलैंड प्रायद्वीप। ठीक है, और यहाँ पे 2-4 द्वीप हैं। मतलब ये जो पूरा बाल्टिक सागर है, ये सागर क्या है, देखिए बाल्टिक सागर, ये पूरा जो है बाल्टिक सागर है। ठीक है, इस बाल्टिक सागर में कई छोटे छोटे द्वीप भी हैं। ठीक है, तो एक तो प्रायद्वीप है, ठीक है, डेनमार्क का एक तो प्रायद्वीप है जिसका नाम है जटलैंड प्रायद्वीप, और यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं जिसमें से ये जो है द्वीप सबसे बड़ा है जिसका नाम है जी लैंड। जटलैंड प्रायद्वीप है और जी लैंड द्वीप है, जी लैंड द्वीप है। और ये जो जी लैंड द्वीप है, ये द्वीप सबसे बड़ा है, ठीक है, डेनमार्क का। और इसी द्वीप पर इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। क्या है, इसी द्वीप पर इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है, अब देखते हैं डेनमार्क के बारे में और अच्छे से, कि डेनमार्क जो है स्कैंडिनेविया देशों में सबसे छोटा है, सबसे छोटा है और सबसे दक्षिण में स्थित देश है। ठीक है, कौन से देशों में, स्कैंडिनेविया देशों में या नॉर्डिक देश में सबसे छोटा है और सबसे दक्षिण में स्थित है। अब इसके उत्तर में हमने क्या देखा था, स्कैग्रेग जल संधि था। ठीक है, और कैटकेट जल संधि था। तो स्कैग्रेग जल संधि द्वारा नॉर्वे से अलग होता है, और जो कैटकेट जल संधि द्वारा ये स्वीडन से अलग होता है। आया समझ में। इसके दक्षिण में क्या है, जर्मनी है। ठीक है, पूर्व में क्या है, पूरा बाल्टिक सागर है, पूर्व में क्या है, बाल्टिक सागर है, और पश्चिम में क्या है, इसके उत्तरी सागर स्थित है। ठीक है, तो डेनमार्क का जो 70% भाग है, जो अधिकांश भाग है, वो जटलैंड प्रायद्वीप में, देख रहे हैं सबसे बड़ा प्रायद्वीप ही आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो है प्रायद्वीप वाला हिस्सा ही दिखाई दे रहा है ना, तो 70% भाग के जटलैंड प्रायद्वीप में ही निर्मित है। ठीक है, और बाल्टिक सागर में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, जिसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन से, जीलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, यहीं पर इसकी राजधानी है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, और कोपेनहेगन जो है बंदरगाह भी है और औद्योगिक नगर भी है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस देश की सबसे बड़ी नदी गुडिना वो बहती है जटलैंड में। कहाँ बहेगी, जटलैंड में बहती है। ठीक है, पशुपालन, मछली पालन, जो भी समुद्र किनारे रहता है वहाँ मछली पालन तो प्रमुख व्यवसाय होता ही है। ठीक है, और डेनमार्क जो है विश्व में डेयरी उत्पाद उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। डेनमार्क डेयरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। कौन, डेनमार्क, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमने ग्रीनलैंड पढ़ा था। ग्रीनलैंड हमने देखा था कि ग्रीनलैंड किसका भाग था भौगोलिक रूप से, वो था आपका नॉर्थ अमेरिका का भाग था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का भाग था। अब देखेंगे जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, वो राजनीतिक दृष्टि से यूरोप के डेनमार्क के अधीन है। किसके अधीन है, डेनमार्क के अधीन है। कौन, ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वो किसके अधीन है, वो डेनमार्क के अधीन है। लेकिन वो भौगोलिक रूप से किसका भाग है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का
भाग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डेनमार्क में आपको इतना याद रखना चाहिए, ठीक है। आइसलैंड में कुछ याद करने लायक नहीं है। इसकी राजधानी आपको याद रखनी है कि रेकजाविक है, यहाँ का प्रमुख व्यवसाय मछली पालन है। और सबसे बड़ा जो द्वीप था यूरोप का, कौन सा था? ग्रेट ब्रिटेन था, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड दूसरा बड़ा द्वीप है। तो इतना ही आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको स्कैंडिनेवियाई देश या नार्डिक देश आपको समझ में आया और मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।